दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं नेत्रम एनआर करंट जीके क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज 18 सितंबर 2020 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे इस वीडियो में सभी का डिस्कशन करेंगे। दोस्तों यहां पर मैं जो भी प्रश्न लाता हूं बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न होते हैं जिनके बारे में मैं अलग से फैक्ट, अलग से जानकारी देता हूँ, जिससे आपका स्टैटिक पोर्शन मजबूत होता है और आप परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक पर मिल जाएगी। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूं, जहां से वीडियो की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों हम बढ़ते हैं आज के मोटिवेशनल कोट की तरफ। ये देखिए आज का मोटिवेशनल कोट, हम कुछ भी जी नहीं पा सकते जब तक हमारे अंदर उसके लिए मर जाने का जुनून न हो। दोस्तों हम किसी भी चीज़ को करने के लिए एक जुनून बनाना पड़ता है, बहुत ही अच्छी मेहनत करनी पड़ती है और उस जुनून को पाने के लिए हमको दिन रात मेहनत करनी आवश्यक है, जिससे हम मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे, लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। इस वीडियो का पहला प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हाल ही में अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय की नई इमारत का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन बी है, भोपाल। भोपाल इसका सही आंसर है। भोपाल मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने भोपाल में इस इमारत का उद्घाटन किया है। अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय की जो इमारत है उसका उद्घाटन किया है मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान। दोस्तों मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश के बारे में देखिए, जीवन अमृत योजना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, जीवन शक्ति योजना मास्क योजना, संकल्प योजना बुजुर्गों की सहायता के लिए, FIR आपके द्वार रोजगार हेतु योजना कुशल श्रमिकों के लिए। दोस्तों यहाँ ये कई योजनाएं चलाई गई थी। राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। इस राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ है। विधानसभा की 231 सीटें, राज्यसभा की 11 और लोकसभा की 29 सीटें। सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रीय पार्क है मध्य प्रदेश में है, जिनमें देखिए कान्हा किसली टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, पेंच राष्ट्रीय पार्क, बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क और पन्ना राष्ट्रीय पार्क। करीब मध्य प्रदेश में 9 राष्ट्रीय पार्क हैं सबसे ज़्यादा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर दो देखिए, हाल ही में BWF ने थॉमस कप, ये कप लिखा हुआ है, थॉमस कप और ओबेर कप को कब तक के लिए स्थगित किया है? 2021, 2022, 2023 और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन ए है, 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया है थॉमस कप और ओबेर कप को। ये इस साल का मतलब 2020 में 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2020 तक होने वाले थे, लेकिन कोरोना की वजह से इनको स्थगित कर दिया है और अभी हाल ही में ये 2021 में कराए जाएंगे। अगर BWF की बात करें तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसकी स्थापना 1934 में हुई है। मुख्यालय कुआलालंपुर में है और जो प्रेसिडेंट है एरिक हेयर लार्सन है, जो मैं नीचे लिखा हूँ देखिए, फुल फॉर्म लिखी हुई है BWF की, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, स्थापना 1934 में, मुख्यालय कुआलालंपुर, प्रेसिडेंट एरिक हेयर लार्सन। प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किस कंपनी ने नए संसद भवन को बनाने का ठेका 861 करोड़ रुपए की बोली लगाकर हासिल किया है? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अडानी ग्रीन एनर्जी, आदित्य बिरला समूह। सही आंसर ऑप्शन ए है, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। टाटा ग्रुप को नया संसद बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। यह कॉन्ट्रैक्ट 861.9 करोड़ रुपए में मिला है। संसद बनाने के लिए मिलने वाले ठेके की रेस में करीब 7 कंपनियां थी जिन्होंने बोलियां लगाई। प्रोजेक्ट को 1 साल पूरे होने की संभावना है। जो प्रोजेक्ट है
उसके 1 साल में पूरा होने की संभावना है। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 4 देखिए, केंद्र सरकार ने बिहार के निम्न में से किस शहर में एम्स की स्थापना करने की घोषणा की है? सासाराम, दरभंगा, डेरी ऑन सोन, औरंगाबाद। सही आंसर ऑप्शन बी है दरभंगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के दरभंगा में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान जो संस्थान है, एम्स बोलते हैं, की स्थापना के लिए प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके निर्माण में कुल 1264 करोड़ रुपए की लागत आएगी। केंद्र द्वारा अनुमोदन की तारीख से 48 महीने के अवधि के भीतर यह एम्स के निर्माण का जो कार्य है वो पूरा होने की संभावना है। बात करें यहाँ पर बिहार की, तो बिहार के बारे में देखिए, राजधानी पटना है, सबसे बड़ा शहर पटना, राजभाषा हिंदी है और इस राज्य का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ है। राज्यपाल फागू चौहान है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, विधायिका द्विसदनात्मक है, विधान परिषद की 75 सीटें, विधानसभा की 245, राज्यसभा की 16 और लोकसभा की 40 सीटें। वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क यहाँ का प्रमुख राष्ट्रीय पार्क है। इसके अलावा देखिए, राजगीर वन्य अभ्यारण्य, कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य, ये यहाँ के काफ़ी और अभ्यारण्य हैं। इसके अलावा दोस्तों, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कई बार प्रश्न बना है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5। हाल ही में चीन ने किस देश के राजदूत टेरी ब्रांस्टेड ने अपना पद से इस्तीफा दे दिया है? हाल ही में चीन से किस देश के राजदूत टेरी ब्रांस्टेड ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? नेपाल, रूस, अमेरिका और जापान। सही आंसर ऑप्शन सी है अमेरिका। चीन से अमेरिका के राजदूत टेरी ब्रांस्टेड ने अपना पद से इस्तीफा दे दिया है। टेरी पिछले 3 साल से बीजिंग में थे। बताया जा रहा है कि टेरी नवंबर में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले स्वदेश लौट जाएंगे। अमेरिकी राजदूत का यह इस्तीफा ऐसे समय पर होने जा रहा है जब दोनों ही देशों के बीच कई मोर्चों पर तनाव चरम पर है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, जो पोटामेक नदी के किनारे है। सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क है, जिसको गगनचुंबी इमारतों का शहर कहते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उपराष्ट्रपति माइक पेंस हैं और मुद्रा यहाँ की अमेरिकी डॉलर है। प्रश्न नंबर अगला देखिए, प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस देश ने अपने सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की योजना जारी की है? नेपाल, बांग्लादेश, भारत और अमेरिका। इसका भी सही आंसर अमेरिका है, ऑप्शन डी। अमेरिका ने हाल ही में अपने सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की योजना जारी की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रशासन कोविड-19 के टीके को लेकर अपनी योजना का खुलासा करने के साथ इस पर भी काम शुरू कर दिया है। इसके तहत देश के सभी नागरिकों को टीका मुफ्त में मिलेगा। वैक्सीन के वितरण में पेंटागन भी सक्रिय रूप से शामिल होगा। नागरिक स्वास्थ्यकर्मी ही वैक्सीन का टीका लगाएंगे। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 7 देखिए। यहाँ पर अमेरिका के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए प्रश्न नंबर 7 की तरफ सीधे बढ़ते हैं। ये हमारा प्रश्न नंबर 7 है। निम्न में से किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात यूएई को बहरीन के साथ राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाने वाले अब्राहम अकॉर्ड समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? इजराइल, पाकिस्तान, नेपाल और चीन। सही आंसर ऑप्शन ए है इजराइल। इजराइल इसका सही आंसर है। इजराइल ने संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के साथ राजनीतिक संबंधों को सामान्य बनाने वाले अब्राहम अकॉर्ड समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में हुए इस समझौते के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान और बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल लतालिफ बिन रशीद अल जयानी मौजूद थे।
इजराइल के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने वाले यूएई और बहरीन क्रमशः तीसरे और चौथे अरब देश हैं। इजराइल की बात करें तो इजराइल के बारे में देखिए, राजधानी जेरूसलम है, राजभाषा हिब्रू और अरबी है, राष्ट्रपति रूबेन रिवलिन है, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 8 देखिए, एशियाई विकास बैंक एडीबी द्वारा किसको भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है? राहुल सचदेवा, टैको कोनेसी, अनिल त्यागी, मोहन अग्रवाल। सही आंसर ऑप्शन बी है टैको कोनेसी। एशियाई विकास बैंक जो एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, द्वारा टैको कोनेसी को भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है। कोनेसी केनिची योकोमा की जगह लेंगे, जिन्होंने हाल ही में एडीबी के दक्षिण एशिया विभाग के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है। भारत एडीबी का चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक है। एडीबी एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई है और मुख्यालय फिलीपींस में है। इसके सदस्य देशों की संख्या करीब 68 है। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 9 देखिए, ग्रेट लर्निंग ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है? ग्रेट लर्निंग ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है? तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन पहले देखिए, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे। सही आंसर ऑप्शन ए है विराट कोहली। ग्रेट लर्निंग ने भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि भारतीय कप्तान अब ग्रेट लर्निंग ब्रांड का चेहरा होंगे। ग्रेट लर्निंग ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद कोहली ने कहा है कि ग्रेट लर्निंग पेशेवर सीखने की जगह में अग्रणी है और इसने उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और करियर रूपांतरण के लिए एक प्रतिष्ठा का निर्माण किया है। तो सही आंसर ऑप्शन दोस्तों ए है विराट कोहली। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 देखिए, यह है प्रश्न नंबर 10। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए प्रगति और सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति राशि 5,000 से बढ़ाकर कितने हजार रुपये प्रति वर्ष कर दिया है? 15,000 रुपये, 20,000 रुपये, 50,000 रुपये और 30,000 रुपये। सही आंसर ऑप्शन सी है 50,000 रुपये। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए प्रगति और सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति राशि 5,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रति वर्ष कर दिया है। प्रगति योजना के तहत जम्मू कश्मीर की सभी लड़कियों के परिवारों जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से कम है इस छात्रवृत्ति योजना के लिए पात्र होंगी। सक्षम योजना के तहत सभी विशेष रूप से 40% विकलांग वाले छात्र जो डिग्री या डिप्लोमा स्तर पर तकनीकी शिक्षा ले रहे हैं, जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है, इस छात्रवृत्ति योजना के लिए पात्र होंगे। प्रगति योजना में दोस्तों लड़कियों के परिवारों को ये पैसा मिलेगा, छात्रवृत्ति मिलेगी। और जो दूसरी योजना है सक्षम योजना के तहत जो 40% विकलांग छात्र हैं जिन्होंने डिग्री या डिप्लोमा कर लिया है उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 11। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 मार्च, 12 जुलाई, 18 अगस्त, 15 सितंबर। सही आंसर ऑप्शन डी है 15 सितंबर। प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस आम जनमानस को विश्व भर में लोकतंत्र की स्थिति की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करता है। यह दिवस 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव में के माध्यम से विभिन्न देशों की सरकारों को अपने देश में लोकतंत्र को मजबूत और समेकित करने के लिए प्रोत्साहन हेतु स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, ये एक फोटो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 12। भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कितने करोड़ रुपए का निवेश करेगी? 20,000 करोड़ रुपए,
30,000 करोड़ रुपए, 40,000 करोड़ रुपए और 50,000 करोड़ रुपए। दोस्तों सही आंसर 20,000 करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ रुपए इसका सही आंसर है। ऑप्शन ए, केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। सरकार ने प्रधानमंत्री योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले शिशु ऋणों के त्वरित पूर्व भुगतान पर 2% की ब्याज आर्थिक सहायता हेतु लघु उद्योग विकास बैंक के लिए 1232 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी मांगी है। आगे बढ़ें, जो हमारा आज का प्रश्न रहेगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 15 मार्च, 11 जुलाई, 12 अगस्त। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर देना है। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा कल का प्रश्न था देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा विद्युत कणुका योजना शुरू की गई है? ऑप्शन नीचे हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। सही आंसर था ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश द्वारा विद्या कणुका योजना का प्रारंभ किया गया था। दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अवश्य ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी के लिए धन्यवाद।